लड़कियों इसके पिंक कलर पे मत फिदा हो जाना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में रिव्यू होने वाला है स्ट्रेटनर के लिए, जो 2 in 1 वाला स्ट्रेटनर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे देखते हैं। नोवा का स्ट्रेटनर है। 2 in 1 इसमें स्ट्रेटनिंग भी का भी ऑप्शन है और कर्लिंग का भी ऑप्शन है। तो हम देखेंगे कि कैसे क्या है इसका पूरा रिव्यू। मैंने 2 मंथ पहले मंगवाया था ये होली के टाइम पे। सो या मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा उसको यूज़ करने के बाद, और कैसे क्या उसमें अच्छी चीज़ें हैं, वॉज इट वर्थ इट और आई रिग्रेट बाइंग इट, मैं सारी चीज़ें बताऊंगी इसमें। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। यहाँ पे ये जो आप यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, इसको क्लोज कर सकते हो, ऐसे क्लोज कर सकते हो। ये ऐसे दिख रहा है, पिंक कलर का है। पिंक कलर गर्ल्स का ऐसे भी फेवरेट होता है। अब इस स्विच को जैसे ही हटाओगे ये स्ट्रेटनिंग का ऑप्शन खुल जाएगा। इसको आप बंद करोगे तो फिर ये कर्लिंग का ऑप्शन है, आप देख सकते हो। सो हम मेरे बालों का हम 2 सेक्शन करूँगी। मैं यहाँ से मिडिल पार्टिंग करूँगी और एक साइड में स्ट्रेटनिंग करूँगी और एक साइड में कर्लिंग करूँगी, विच इज़ सो वियर्ड। मैंने 2 पार्ट में अपने बालों को डिवाइड कर लिया। मेरे बालों की लेंथ अब थोड़ी बढ़ चुकी है। मैंने हेयर कट करा था, बहुत ही छोटे थे मेरे बाल, शोल्डर तक थे, और अब इतने हो चुके हैं। और हेयर सैलून्स भी सारे बंद हैं और मेरे को बिल्कुल भी अभी अच्छी नहीं लग रही जो आउटग्रोज है ये। तो मे बी आई विल टेल माई मोम टू कट देम ऑफ और समथिंग लाइक दैट। तो चलो स्विच ऑन कर देते हैं। स्विच ऑन करोगे तो आपको ये लाइट दिखेगी जो काफ़ी डीम सी है। अच्छा, आप दूर से अगर इसको देखोगे तो आपको ऐसा पता नहीं चलेगा ये ऑन है या ऑफ है। सो दैट्स नॉट गुड। इसकी साइज बहुत छोटा है, काफ़ी ट्रेवल फ्रेंडली है। अगर आपको कहीं पे इसको पैक करके ले जाना तो आप ले जा सकते हो। दैट्स पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस। ये शायद हो चुका है अगर इसमें से स्मेल आ रही है। आप उसको यहाँ पे भी टच नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे भी वो हीटअप होता है, क्योंकि यहाँ पे हमको कर्लिंग अगर करना है तो हमको यहाँ पे इसके आसपास ऐसे रोल करने पड़ेंगे हेयर्स, तो वो बाहर तक हीटअप का ऑप्शन दिया हुआ उन्होंने। मैं अपने बालों का ऑप्शन देखती हूँ। मैं अपने स्काल्प से थोड़ा दूर रखूँगी ताकि मैं अपनी स्किन को ना जला दूँ। देख सकते हो 1 टाइम में तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हुआ, लेकिन जो बाकी जो स्ट्रेटनर्स होते हैं वो आप एक बार कर दोगे और ऐसे स्ट्रेट हो जाते हो। काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है। इस स्ट्रेटनर के साथ ऐसा नहीं है। आप अगर उसको स्ट्रेट करोगे तो 3 to 4 आवर्स रहता है, ज़्यादा स्ट्रेटनिंग रहती नहीं। इससे पहले मेरे पास जो स्ट्रेटनर था वो काफ़ी अच्छा था, या ये मैंने जल्दी में मंगवाया था। पहले वाला जो स्ट्रेटनर था, अगर मैं स्ट्रेटनिंग करती थी तो नेक्स्ट हेयर वॉश तक मेरे बाल वैसे ही स्ट्रेट रहते थे। और अगर आप ऐसे वाले स्ट्रेटनर यूज़ करते हो जो सिर्फ 3 to 4 आवर्स होता है, और देखिए सेकेंड टाइम स्ट्रेटनिंग करने पर भी वो स्ट्रेट नहीं लग रहा है। हाँ, तो मैं बोल रही थी अगर 3 to 4 आवर्स ही रहती है आपकी स्ट्रेटनर से, तो क्या होगा, यू विल एंड अप स्ट्रेटनिंग योर हेयर रेगुलरली। अगर आप जैसे मेरे को वीडियो बनानी है तो मेरे को हर दिन बनानी होती है, तो मेरे को हर दिन स्ट्रेट करने पड़ेंगे बाल, तो उससे मेरे बाल डैमेज होंगे। यहाँ पे कोई भी सेरेमिक कोटिंग या कोई भी कोटिंग नहीं है जो आपके बाल को डैमेज से बचाए। तो अगर आप ऐसे स्ट्रेटनर यूज़ करते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप ज़्यादा स्ट्रेटनिंग करना अवॉइड करें, और यू विल एंड अप डैमेजिंग योर हेयर्स। यू कैन सी एकदम वो शार्प वाला एकदम लुक नहीं आता है स्ट्रेटनिंग के बाद इस वाले स्ट्रेटनर से। ये देखिए, अब हम इसकी कर्लिंग टेस्ट करेंगे। उसको जब हम कर्लिंग करेंगे तो उसका हम जो स्विच है वो ऑफ कर लेंगे, तो हमको बार बार से डिस्टर्ब ना करें। उसको मैं से रोल कर देंगे। हम कुछ 2-3 सेकंड के लिए इसको ऐसे ही पकड़ के रखेंगे। अब याद रखिए आपका हाथ इससे दूर हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हीटअप हो चुका है। अपनी स्किन आइज से भी इसको दूर रखिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हीटअप हो चुका है। तो आप ऐसे स्किन बर्न कर सकते हो। फिर से ट्राई करें।
स्ट्रेटनिंग में ये इतना ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेट नहीं कर रहा, इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि जब आप ऐसे इसको ऐसे लॉक करते हो तो वो पूरी तरीके से लॉक नहीं हो रहा है, यहाँ पे गैप रह रही है, तो गैप रह रही है तो आपके बालों को अच्छे से प्रेस नहीं कर पा रहा है, और अच्छे से प्रेस नहीं कर पा रहा तो वो स्ट्रेट कैसे करेगा। आप देख सकते हैं बीच में थोड़ी थोड़ी गैप है, इवन आप मोटा सेक्शन लेते हो उसके बाद भी स्ट्रेटनिंग नहीं होती और कर्लिंग देख लीजिए इस टाइप की कुछ कर्लिंग इज ओके, बट ज़्यादा मैं कर्लिंग करती भी नहीं हूँ अपने हेयर्स को। सो तो इस कर्लिंग भी ओके स्ट्रेटनिंग ठीक है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक रहती नहीं, और आप देख सकते हैं कि आपको थोड़े थोड़े इरेगुलर शेप्स दिख जाएंगे वो, क्योंकि आपको मैंने बताया रिसेंटली कि वो पूरी तरीके से फिट नहीं बैठ रहा है, पूरा पैक नहीं हो रहा है, जिससे वो अच्छे से प्रेस करके एकदम इवनली आपके बालों को स्ट्रेट कर पाए। कर्लिंग में इट्स ओके, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम तक अगर वो स्टे नहीं कर रहा हो तो इट्स यूजलेस। स्ट्रेटनिंग के लिए आई विल गिव इट 6.5 आउट ऑफ 10, बट कर्लिंग के लिए आई विल गिव 4 मे बी 12। इसको मैं फुल ऑन रिकमेंडेड नहीं करूँगी। अगर आपको ऐसे काम चलाओ चाहिए होगी थोड़ी देर के लिए, आपको 3-4 आवर्स की स्टे चाहिए, दैन यू गो फॉर इट। बट अगर आप रेगुलरली यूज़ करते हो वीक में मोर देन ट्वाइस, सो इट विल लॉन्ग टर्म में आपके बाल डैमेज हो जाएंगे, बहुत ही रफ और ड्राई हो जाएंगे, एंड कोई यूज़ का नहीं। कुछ फॉर 350 और समथिंग डिलीवरी चार्जेस मिला के, मैंने इसे ऑनलाइन मंगवाया था, डिलीवरी चार्जेस मिला के 400 अराउंड 400 ये आ गया था। कभी वाला काम है, काम चलो, या कभी कभी आपका बजट टाइट है तो you can go for this. Other than that, I would suggest wait for some time and buy some some little expensive that is that has ceramic coating and all, जिसमें कोटिंग और आपके बाल से डैमेज ना हो और लॉन्ग स्टे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है स्ट्रेटनिंग और कर्लिंग दोनों एक में, वो भी 400 में, तो इट्स गुड। अगर आपका ऐसे थोड़ा काम चला, थोड़ा डेंजरस भी इसका जो प्लग है ये भी थोड़ा अजीब सा है, बहुत ही कम सॉकेट में ये प्लग इन हो रहा था, अच्छे से फिट हो रहा था, उसमें भी इशू आ रहा था। मैं पूरे घर में घूम रही थी, यहीं पे प्लग इन हुआ था, तो मैं यहीं पे बैठ गई वीडियो बनाने के लिए। तो वो भी अच्छी चीज़ है, अगर आप ट्रेवल करो तो आपको पता नहीं कैसे कैसे सॉकेट मिलने वाले, तो आप क्या ही करोगे। कर्लिंग तो पूरी खुली गई है, यू कैन सी दैट। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए वीडियो बनाते। स्ट्रेटनिंग ओके है, मतलब ठीक है, थोड़ा इरेगुलर है बट ओके, मतलब ठीक है, थोड़ा डिसेंट लुक दे के आपको। मेरे को स्टार्टिंग में लगा मेरे हेयर ग्रोथ हो गई है इसलिए शायद स्टे नहीं कर रही स्ट्रेटनिंग, या मैं प्रॉपरली नहीं कर रही हूँ, या तो मैं बहुत यूज टू नहीं हुई इस स्ट्रेटनर को लेकर। बट लेकिन जब मैंने इसको अच्छे से और यूज़ किया 2-3 बार, और फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इसमें गेपिंग होने की वजह से सही से स्ट्रेट नहीं कर पा रहा है। अगर आप मोटी अगर आप सोचोगे अगर हम मोटी लेयर लेंगे तो वो फिट बैठ जाएगी, स्ट्रेटनिंग हो जाएगी, तो बीच वाले बाल बिना अनस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा आप अगर मोटी लेयर लोगे तो वो कैसे सब सारे बालों को प्रेस कर पाएगा। एंड हम और एक्सप्लोर करेंगे स्ट्रेटनर्स के फील्ड में। विल सी कौन सा स्ट्रेटनर अच्छा है, मैं और वीडियोस ऐसे लाती रहूँगी, और ज़्यादा भी मैं दूसरे स्ट्रेटनर पे स्विच करूँगी जब भी मैं उसको यूज़ करने के बाद प्रॉपर एक अपना रिव्यू दूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। So yeah guys, that's it for today's video. I hope you really like this video. If yes, then you know what to do. Like this video, comment down below कैसी videos और चाहिए, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. See you in the next video.